बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वलीद रज़ा और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। तो रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और पैन में शामिल कर देंगे 1.5 लीटर फुल क्रीम मिल्क। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 अदद सब्ज़ इलायची। आप सब्ज़ इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम दूध को करेंगे कवर और कवर करके हम इसको उबाल आने तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो जब तक दूध में उबाल आता है मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने 4 से 5 खाने के चम्मच टोटा चावल लिए थे। कोई से भी चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको मैंने रात को पानी में अच्छी तरह से भिगो दिया था और अभी सुबह के टाइम जब मैं रेसिपी बनाने लगा हूँ तो मैंने इनका पानी निकाल दिया है और अब मैं इनको हाथों की मदद से अच्छी तरह से तोड़ लूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने चावलों को जो है वो हाथों की मदद से ही ज़रा मोटा मोटा सा मैंने तोड़ लिया है। तो यहाँ पे दूध जो है वो गर्म हो चुका है और तकरीबन इसमें हल्का हल्का सा उबाल आना शुरू हो चुका है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे भीगे हुए चावल जिनको मैंने हाथों की मदद से ही मोटा मोटा सा क्रश कर लिया था। तो यहाँ पे अभी हम इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा करेंगे मिक्स। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो अभी हम इसको करेंगे कवर और कवर करके हमने इसको 30 से 35 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है कि चावल भी हमारे अच्छी तरह से गल जाएं और दूध भी जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाए। तो ये देखें यहाँ पे तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसको पका लिया है और चावल हमारे जो हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हैंड ब्लेंडर लेकर इसको हल्का सा हम लोगों ने ब्लेंड कर लेना है ताकि इसमें जो चावल का मोटा दाना है वो भी हल्का सा इसमें ब्लेंड हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो खीर है वो गाढ़ी हो चुकी है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप के जितना चीनी। आप चीनी अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चीनी डालकर हम इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच खाने वाला खुश्क दूध पाउडर। तो ये हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते जाएंगे और साथ ही साथ इसमें चम्मच चलाते जाएंगे ताकि इसमें खुश्क दूध की कोई भी गुठली ना बने। तो यहाँ पे खुश्क दूध डाल लेने के बाद जस्ट हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। और ये देखिए कि खीर हमारी जो है वो अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है। अभी आपको थोड़ी सी ये पतली लग रही होगी लेकिन जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसकी बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो अभी हम इसकी फ्लेम कर देते हैं ऑफ और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने खीर को ठंडा कर लिया है और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त गाढ़ी सी खीर जो है वो हमारी बन के तैयार है। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट कर लिया है एक बाउल में। अभी हम इसको गार्निश करेंगे स्लाइस में कटे हुए बादामों के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये क्विक रेसिपी जो है खीर की बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।